रुपया बैंक में खुलवाओ, वादा करा था। कल तुम्हारे खाते में कहा 11-11 लाख 5-5 लाख रुपया आएंगे तुम्हारे खाते में। वो खाता छोड़ में पेंशन बीमारी काटने लग रही है, पेंशन बीमारी नहीं बन रही है, नहीं मिल रहा है। कहाँ जाओगे हम, कौन से खाते में गिरांगे जाकर? बालक हमारे धक्के खाते फिर, ना कोई पढ़ाई का काम ना कोई कुछ लेना। फ्री राशन आपको नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है? राशन कार्ड काट दिया, वो तो करे 83 करोड़ लोगों को काट दिया राशन कार्ड। जिस पूरा काम करते हैं फिर भी इन्हें मोदी को खट्टर को कुछ नहीं दिखाई देता। भाई ये सिर्फ सोचते कि आशा वर्क सिर्फ महिला जो है काम करो फ्री में। मैं कहा 4000 में क्या होता है आजकल? ये तो देखे मोदी, अगर मोदी हमारी बात नहीं सुनेगा तो 2024 में अगर इसे रात को भी नींद आएगी तो देखेगा कुर्सी से उल्टी ही पाएगी इसकी कुर्सी, और 2024 में बिल्कुल नहीं आएगा। सबके काट कट के सबकी हमारी पेंशन भी नहीं बन रही आज तक। बच्चे हमारे बीए करे बीएड करे फिर अल्लाह करे, प्राइवेट भी नहीं मिलती। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उनका 2.5 लाख रुपए आमदनी चढ़ा दिए हैं, उनका 3-3 लाख रुपए आमदनी चढ़ा के राशन कार्ड काट दिए हैं और बेरोजगार कर दिए हैं। 1000 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल आएगा, उसका राशन कार्ड नहीं बचेगा, वो अमीर हो गया साल का। और किसी का 100 गज का प्लाट है, उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा। किसी के पास मोटरसाइकिल है, उसका नहीं बनेगा। तो आप ये देखिए कि बनेगा किसका। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे महिलाओं का कुछ संगठन जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा है और इनके प्रदर्शन जो है वो सरकार के महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ है। और हमारे साथ है हरियाणा से कुछ महिलाएं हैं, जगमती सागमान मैम हैं, ये वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं। इनसे जानते हैं कि क्या है मेन मांगे आप लोगों। देखिए, आज 5 अक्टूबर को पूरे देश से महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं जंतर मंतर पे, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है उसने जब से 2014 से वो सत्ता में आई है महिलाओं के विरुद्ध काम किए हैं। जितने कानून हमने लड़ाई करके जीतते थे उन सबको उन्होंने ढीला करा है। दहेज का कानून जो है, इज्जत के नाम पर हिंसा के खिलाफ कानून बनने वाला था उसको उन्होंने रोक दिया। और बिल्किस बानो और दूसरे जो चिन्मयानंद के केस में अपराधियों का साथ दिया, जो लड़ने वाली बहादुर लड़कियां हैं उनका और उनके परिवारों का मनोबल तोड़ा है। और अब आके उन सारी काली करतूतों पे पोछा मारने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए 33% आरक्षण का ढोंग रच दिया यहाँ पे। जबकि जब 2024 में वो लागू नहीं हो सकता तो उसको पास करने का, उस कागज के टुकड़े का हम क्या करें। और जो विशेषज्ञ हैं वो तो ये कहते हैं कि 2039 तक वो लागू नहीं हो सकता है। तो ये छद्मता जो इस सरकार की है महिलाओं के प्रति, इसकी पोल खोलने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए थे। और अब आज का जो आह्वान है कि 2024 में बीजेपी को जो है सत्ता से बाहर करो, इसको लेके गली मोहल्ले हर जगह पे प्रचार करेंगे। और नरेगा की महिलाएं उसमें शामिल होंगी। उसमें शहरों में जो रोजगार गारंटी कानून लागू ही नहीं किया जा रहा है और गरीब महिलाएं जो हो परिवार चलाना मुश्किल है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई। जी, तो ये आपने सही कहा, जो महिला आरक्षण अभी लागू हुआ है वो वाकई 2024 ही नहीं 29-39 तक भी संभव नहीं है। वो एक मतलब एक तरह से मोदी जी ने पोस्ट डेटेड चेक काट के दे दिया है आप लोगों को कि ये चेक ले लीजिए, जब डेट आएगा तो इसको डाल दीजिएगा। तो अब महिला जो सम्मान की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? बेटी पढ़ाओ बचाओ का नारा ये सरकार का झूठा नारा है। सरकार ने एक तरह से छलावा किया, क्योंकि आज की डेट में जितना महिलाओं पे, बेटियों पे जो दूध मुही बच्ची है और उससे लेकर के जो 80 साल की बुजुर्ग, वो महिलाएं आज समाज में सेफ नहीं है। तो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा का क्या करें हम? इसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं? ये सरकार तो एक छलने का काम करती है। सरकार के सारे वादे झूठे हैं, जो कहती है झूठ बोलती है सरकार। सरकार अपनी एक भी बातों पे सही खरा कहीं नहीं उतरती है, सरकार झूठ बोलती है। वो करे महिला आरक्षण सड़कों पे बैठी है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, और ये कहते हैं ना कैसो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये छलावा करते हैं। हम औरतें बच्चों बेटियों के पेट में
पालते हैं, बड़े करते हैं, खेलने कूदने के लिए जाती है, पढ़ने जाती है, नौकरी करने जाती है, वहाँ सुरक्षित नहीं है। जो सत्ता में बैठी है सरकार, उसकी गारंटी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम बेटियाँ भारत की बेटी हैं और नारा भी लगाते कि सड़क पे आके बैठी है, लेकिन यह सरकार को ये 2024 में जरूर धक्का दे करके निकालेंगे। ये यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं। जी, महिला जो है वित्त मंत्री आपकी महिला हैं और इतने अंतिम लोगों तक फायदा पहुंचाने वाली बात करती है मोदी सरकार, और फिर भी आप लोगों को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ता है? देखिए, ये आज जो महिलाएं यहाँ पहुंची है ना, ये अंतिम व्यक्ति ही हैं और ये रोष जताने आई हैं कि हमारे तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। ये आशा वर्कर आई हैं हमारे साथ। आशा वर्कर पिछले 2 महीने से हड़ताल पे बैठी हैं हरियाणा में। क्या मांग कर रही हैं कि हमारा 4,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, आप कम से कम 26,000 रुपये वेतन हमें दो, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। आप ये देखिए, 280 रुपये किलो तो टमाटर हो गया था पिछले दिनों। सिलेंडर के दाम अब इलेक्शन नज़दीक हैं तो कुछ 200-300 घटा दिए, लेकिन हमें यकीन नहीं सरकार पे। ये हो सकता है जीत के आ गई तो अगले साल 4,000 कर दे सिलेंडर का। तो नाम उज्ज्वला योजना, सिलेंडर 1,200 रुपये। आप ये देखो कि नाम चिराग योजना, लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, वहाँ पे फीस लगा रहे हैं 500 रुपये। और हरियाणा में महिलाओं पे अपराध इतने बढ़ गए, नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन बचा रहे हैं अपराधियों को। मंत्री संदीप सिंह को आज भी मंत्रिमंडल में बिठा रखा है, उनके ऊपर यौन हिंसा का आरोप है। और आप ये देखो, ब्रजभूषण शरण, वो मोदी की बगल में बैठते हैं संसद में, उनके ऊपर आरोप है यौन हिंसा के और कोर्ट में मामला चल रहा है। और जो हमारी कुश्ती की खिलाड़ी जिन्होंने देश की शान बढ़ाई, उनको घसीट के मारा। हरियाणा की थी वो सारी महिलाएं, बिल्किश बानो के जो अपराधी थे, उन्होंने कितनी मुश्किलों से संघर्ष करके सजाएं करवाई, उनको पिछले साल 15 अगस्त के दिन छोड़ दिया। तो ये ऐसे अपराधियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, उसी का नतीजा ये है कि हरियाणा में क्या पूरे देश में अपराध बढ़ रहा है। मणिपुर में कैसे महिलाओं को नंगा करके घुमाया है। इन सबको देखते हुए 2024 में आप लोगों का क्या प्लान रहेगा? बताओ जी। देखिए जी, ये सिर्फ ये सरकार वादे करके आई, उनका ढिंडोरा पिटा इन्होंने। आज ये महिलाओं का आंदोलन है, ये यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया की महिला इकट्ठी हुई है और हम हरियाणा से आए हैं। आज हरियाणा और हिमाचल के अंदर भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। जैसे हरियाणा के अंदर आशा वर्करों के आंदोलन को आज 59 दिन हो गए। सरकार ने 2 बार वार्ता को भी बुलाया, लेकिन हमारा कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा। गोल गोल घुमा रहे हैं हमें अभी नहीं पता ये कितना लंबा इस आंदोलन को लेके जाएंगे, लेकिन हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये सरकार झूठी सरकार है। जो ये वादा लेके आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको वो बिल्कुल हम उसको झूठा साबित करते हैं। आज 9 साल हो गए इनको, इन्होंने जितने महिलाओं पे अत्याचार करते हैं उनकी घोर निंदा करते हैं। जब से ये सरकार आई, जब से महिला क्या, ये टीचर क्या और स्टूडेंट क्या, सभी सड़कों पे है, मजदूर किसान सब। तो जो आज का ये जो आंदोलन है आप लोगों का किसी संगठन के थ्रू है या ऐसे मतलब आप लोग हैं? आज का जो आंदोलन है वो किस संगठन, किसी एक संगठन का है कि सबका मिक्स है? वैसे तो सबका मिक्स है, और आज हमारा जनवादी महिला समिति का संगठन आया हुआ है पूरे भारत का, और ये बोल रही है, ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी कहाँ पढ़ रही है जब स्कूल ही बंद हो गए। सरकारी स्कूल बंद कर रखे, पढ़ेंगी कहाँ? नौकरी करने जाती है उनको उठा कर रेप करते हैं, खेतों में जाती है उनको नहीं छोड़ रहे, कहाँ बचेंगी बेटियाँ और कहाँ पढ़ेंगी? पढ़ने की जगह, बचने की जगह खत्म है। ये मोदी नहीं कोई ये पूछने वाला हो, हम आपके माध्यम से मोदी ने पूछने वाले हों, वो बचने की जगह बता दे, हम उड़ान करने लग जाएंगे। ना तो हमने खेत में बढ़न देंगे, ना हमने स्कूल में बढ़न देंगे, ना हमने नौकरी करने देंगे। आशा वर्कर, मिड डे मील, मदर ग्रुप, ये सब आंगनवाड़ी और कच्ची ये टीचर हैं जो उस पर लगा रखी हैं, ये सारिया तो ब्रांड माटी कर रखी है, किसी ने पे नहीं मिलती। 6 महीने हो जाए मदर ग्रुप और मिड डे मील ने तनख्वाह मिले, और तनख्वाह उनकी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये, कहाँ से काम चलाएंगी? घर के उन रोज़ किराया कैसे देंगे?
ये बात हो रही है। उनको ये पूछो मोदी को, खट्टर को, इस सरकार को, कौन सी जंग आवा बेटी बचाने की पढ़ाने की। वो तो कह रहे हैं कि बेटियों पे जो हाथ उंगली उठाएगा उसके घर पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। कद सी चलावेगा बुलडोजर, क्यों चलावे बेटी बचाओ। एक बात बताओ, घर पर बुलडोजर चलाने से वो अपराधी बच जाएंगे? वो तो बाहर और भी गणे अपराध करेंगे, खाली घर में वो जब घर नहीं रहेगा तो वो करेंगे कि? उनको रोजगार दो। उनके घरों को ढाने से उनके छोटे बच्चे, माँ बाप, बूढ़े ठहरे, वो कहाँ जाएंगे? घर पर बुलडोजर चला दिया, ये कोई अकल है? ये अकल का काम नहीं है, ये अनपढ़ मंत्रियों का काम है बुलडोजर चलाना, बाब्या का। इन सारे बाब्या ने अयोध्या में जाकर डेरा डालना चाहिए। जो राम मंदिर बनाए पूरा तो ये मंत्री रह ले और देश सारा कर खा लो आराम से। ये बात है, ये सब बकवास कर रहे हैं। चलिए रुपया बैंक में खुलवाओ, वादा करा था कि तुम्हारे खाते में कहा 11-11 लाख 5-5 लाख रुपया आएंगे तुम्हारे खाते में। वो खाता छोड़ में पेंशन भी हमारी काटने लग रही है, पेंशन भी हमारी नहीं बन रही है। नहीं मिल रहा है पेंशन। कहाँ जाओगे हम? कौन से खाते में गिरांगे जाकर? बालक हमारे धक्के खाते फिरा, ना कोई पढ़ाई का काम, ना कोई कुछ लेना। फ्री राशन आपको नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? राशन कार्ड काट दिया। वो तो कह रहे 83 करोड़ लोगों को काट दिया राशन कार्ड, जिसको मेरे को 2,500 रुपये पेंशन मिलती है, 2,500 रुपये। वो भी कभी महीने में कह दे इस महीने में बंद हो गया, इस महीने में ये हो गया। फिर वो राशन कार्ड भी काट दिया। जहाँ 2,500 रुपये पेंशन मिलती है वहाँ 1 लाख रुपया मेरे को दे दिया। मोदी ने पूछिए भी कहाँ रखा हुआ 1 लाख रुपया जो मेरे पास देगा? हाँ, कहाँ रखा हुआ 1 लाख रुपया? ये फैमिली आईडी चला के, फैमिली आईडी पे मोदी सरकार ने बोला कि राशन कार्ड से फैमिली आईडी पे देंगे। फैमिली आईडी में जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उनका 2.5 लाख रुपए आमदनी चढ़ा दिए हैं। उनका 3-3 लाख रुपए आमदनी चढ़ा के राशन कार्ड काट दिए हैं और बेरोजगार कर दिए हैं। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सर्वे करने वाले जो लोग हैं वो तो आप ही के इलाके के होंगे ना, जो लिखते हैं। मोदी तो कर रहा है ना। छोड़ रखे होंगे हमारे इलाके के, कहाँ से आ गए? हमारे इलाके के हो तो हमारी सहायता करे। सबके काट कट के सबकी हमारी पेंशन भी नहीं बन रही आज तक। बच्चे हमारे BA करे, B.Ed करे, फिर अल्लाह करे, प्राइवेट भी नहीं मिलती। हम ये बताना चाहते हैं कि जो हरियाणा में पहचान पत्र का जो सर्वे किया गया है वो कंपनियों से करवाया गया। वो कंपनियां जो हैं वो बीजेपी के नेताओं की अपनी कंपनियां हैं। उन्होंने तमाम गलतियां उसके अंदर छोड़ी हुई है और वो उनको करोड़ों रुपए की पेमेंट हो चुकी है। अब जो गरीब परिवार हैं वो परेशान हैं, उसमें गलतियां हैं, उम्र की है, आय की है, उसके अंदर बिजली के बिल की है। एक बार ठीक करवाने जाएं 500 रुपए के बिना पीछा नहीं छूटता है, 200 रुपए बिना पीछा नहीं छूटता है। तो ये हालत है, मतलब ये कंपनियों को लुटवाया है एक तरह से। और ये परिवार पहचान पत्र, परिवार परेशान पत्र हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं, जिससे तमाम गरीब परिवार वहाँ के जो हैं उनको रोटी के लाले पड़ रही हैं। ये दिक्कत हो रही है। चलिए, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं इनकी। एक हरियाणा के अंदर 9,80,000 लोगों के ये परिवार पहचान पत्र की वजह से राशन कार्ड कटे हैं। कोई छोटी तादाद नहीं है ये। और इसमें कंडीशन लगा दी कि जिसका 9,000 रुपये से ज़्यादा बिजली का बिल आएगा उसका राशन कार्ड नहीं बचेगा, वो अमीर हो गया साल का। और किसी का 100 गज का प्लाट है उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, किसी के पास मोटरसाइकिल है उसका नहीं बनेगा। तो आप ये देखिए बनेगा किसका? तो ये धीरे धीरे करके जैसे सब्सिडी ख़त्म की है सिलेंडर की, वैसे ही राशन पे सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, राशन डिपुओं को ये ख़त्म कर रहे हैं। हम सोनीपत से हैं, हम 2 महीने हो जाएंगे हमें। अब 8 तारीख को 2 महीने हो, लेकिन हमारी ना सरकार सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा हमारी। और हम 2 महीने से इतने परेशान हो रहे हैं। हमने इतना काम करते हैं, कोरोना में भी हमने इतना काम कराता है, मगर मोदी ये कहता है कि ये आशा वर्कर रीढ़ की हड्डी है। मगर क्या है रीढ़ की हड्डी है? कुछ समझता ही नहीं आशा वर्कर। हम घर घर जाके सर्वे करते हैं, रात को भी दिन में भी हम पूरा काम करते हैं, फिर भी इन्हें मोदी को खट्टर को कुछ नहीं दिखाई देता। भाई ये सोचते हैं कि आशा वर्कर सिर्फ महिला जो है काम करो फ्री में। मैं कहा 4,000 में क्या होता है आजकल? ये तो देखे मोदी, अगर मोदी हमारी बात नहीं सुनेगा तो 2024 में अगर इसे रात को भी नींद आएगी तो देखेगा कुर्सी से उल्टी पाएगी इसकी कुर्सी, और 2024 में बिल्कुल नहीं आएगा। आशा वर्कर
2024 आशा वर्कर एकता है, एक हमें इतनी एकता है कि अगर आशा वर्कर ये कहेंगी ना इस चाल चलो तो हमें ऐसे ही चलेंगे, मगर आशा उस मोदी को हम आपके वोट नहीं देंगे, बिल्कुल भी उसे हम 2024 में नहीं लाएंगे। तो ये है महिलाओं का जो जनवादी महिला मंच है, संगठन है, और उसके थ्रू ये महिलाएं आज सड़कों पे हैं। इनका आक्रोश है बीजेपी के प्रति, सरकार के प्रति, और ये साफ कह रही हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे और सड़कों पे उतरेंगे।